नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और खुशियों का इजहार किया जाता है और होना भी चाहिए। त्योहार मनाने भी चाहिए, खुशियों का प्रगटाव करना भी चाहिए। लेकिन जहां हम अपनी खुशी देखते हैं वहां पर दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे लोहड़ी का त्योहार मनाया गया और पिछले कल बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया और आज भी मनाया गया, क्योंकि कल मौसम खराब था। इस करके आज भी लोग जो है बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे थे, जिसमें बहुत भारी मात्रा में पतंगबाजी जो की जा रही थी। लोहड़ी वाले दिन भी, लोहड़ी से लेकर आज तक जो है काफी लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं। और साथियों, इसके साथ साथ बहुत सारी दुखद खबरें भी आ रही हैं कि खासकर जो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज डोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसी का नाक काटा जा रहा है, किसी का कान काटा जा रहा है, किसी की गर्दन काटी जा रही है और किसी की मृत्यु भी हो चुकी है। आज भी जैसे लुधियाना के पास एक गांव है, वहां पर एक बच्चा था, इकलौता बच्चा था उनका परिवार का, उसका डोर से गला काट गया और उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो पूरे भारत में हैपन हो रहे हैं, लेकिन सरकारें इस ओर गंभीरता से कदम नहीं उठा रही। बेशक सरकारें कह रही हैं कि हमने जो है चाइनीज डोर के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी जो है धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं। और ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है? सरकारें गंभीरता से इस मसले को हल नहीं कर रही हैं। कहां से ये डोर आ रही है, कहां पर इसका उत्पादन हो रहा है, ये सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं और सरकारों को मालूम भी है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जानें जा रही हैं, कितने लोग जख्मी हो रहे हैं। और जहां इंसानों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, वहां पर इसके साथ साथ पंछियों के ऊपर और जानवरों के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। पंछी भी कटे जा रहे हैं, जानवरों के अंग भी कटे जा रहे हैं। अगर सरकार की मंशा सही हो तो इस मसले को गंभीरता से लें। जैसे एक कहावत है कि चोर को ना मारे, चोर की मां को मारे। कि जहां से ये डोर की सप्लाई हो रही है, जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? हमने देखा है कि आज भी काफी लोग जो पतंग उड़ा रहे थे, डीजे लगाकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मौत की खबरें भी जो आ रही थी। पुलिस वाले भी लोगों को पकड़ने के लिए जो चाइनीज डोर का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए निकले हुए थे। कुछ लोगों को पकड़ा भी, लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं बनेगा। पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो इसकी सप्लाई कर रहे हैं
और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसके मूल को खत्म नहीं करेंगे, इसके ओरिजिन को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये काम जारी रहेगा और इस तरह की घटनाएं वापरती रहेंगी, लोगों का नुकसान होता रहेगा। तो जैसे हमने आज बहुत सारी न्यूज देखी है कि किसी का गला काट गया, किसी का नाक कट गया, किसी के दांत कट गए, बहुत सारा नुकसान लोगों का हुआ, तो बहुत दुख हुआ। और जिनका इकलौता बेटा चला गया, उनके हृदय में क्या बीत रही होगी। सो इस मसले में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, उन लोगों के ऊपर सख्ती से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जहां पर ये बिजनेस चल रहा है इसका, जहां से जो डोर आ रही है, जहां डोर बन रही है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उनके ऊपर जो है नकेल कस सकती है, ये धंधा बंद कर सकती है। सो मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि जहां हम अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं, वहां पर दूसरे लोगों की खुशी का भी ध्यान रखें, और ये जो चाइनीज डोर है इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए तो कुछ पल आनंद मान लेते हैं, लेकिन वहां पर दूसरे लोगों का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि ध्यान रखें कि, और उनकी भी शिकायत जो है पुलिस प्रशासन को करें, ताकि ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना घटें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।